हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अभी तक हमने एचपी टैट की प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर मैथ्स के, प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री के 2012-13 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है और अब हम केमिस्ट्री का कंटेंट पोर्शन कर रहे हैं, जिसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ जाके आप इसकी सारी वीडियोस देख सकते हैं प्रीवियस। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। देखो, मैं इसमें वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी कैसे है, उसमें जो आपको एंगल किसका कितना होता है, ठीक है, किसकी कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, कितना एंगल है, क्या ज्योमेट्री है, तो इसमें ये सब कुछ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कई बार 1 क्वेश्चन आता है। 1 या 2 क्वेश्चन में से इसमें आता ही आता है। तो मेथड टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। देखो, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फार्मूला क्या है। जो आपका एक फार्मूला है दोस्तों, वो है हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला हाफ, ठीक है। उसके बाद m प्लस वी माइनस सी प्लस ए। देखो, m है इसमें मोनोवैलेंट है, ठीक है, मोनोवैलेंट एटम्स। v है इसमें वैलेंसी कितनी है, c है इसमें नंबर ऑफ कैटायन, ठीक है, और a है नंबर ऑफ एनायन। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एग्जांपल दूँ इसका। m क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच विद सेंटर एटम। v है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंटर एटम। c है चार्ज ऑन कैटायन और a है चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला है, इसे ध्यान रख लीजिएगा। अब मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। मतलब हेलोजन जो आपकी फैमिली है उसके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। जहाँ भी आपको ये देखेंगे वो मोनोवैलेंट एटम में आज आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका एग्जांपल दूं। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, अगर आपका, ठीक है, अगर आपका इस फॉर्मूले को डाल के फार्मूले में वैल्यू डाल के 2 आता है तो वो एस पी होगी। एक एस पे जाएगा, एक पी पे जाएगा, तो 2 बन जाएगा। 3 होगी, एक एस पे पी 2 के, तो 3, मतलब एस पी 2। इसके 4 आया तो एस पी 3, 5 आया तो एस पी 3 डी। 3 पी के होंगे, एक डी का होगा, एक एस का होगा, तो 5 बन जाएगा। एस पी 3 डी। 6 हो गए तो एस पी 3 D2। 7 होंगे sp3 D3। तो इस तरीके से होंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख के आपको ज़्यादा समझ आएगा, तो देखते हैं। तो दोस्तों, दूसरा मेथड भी होता है इसको निकालने का। दूसरा मेथड क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि जैसे कि कोई सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें सिर्फ एक बॉन्ड होता है सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है कहीं तो उसमें क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो याद रखना, चाहे सिंगल बॉन्ड है, चाहे डबल बॉन्ड है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड सब में एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि कहीं अगर बॉन्डिंग हुई है तो वहाँ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हैं उनको प्लस करके आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगी। पाई डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाई हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि सिग्मा प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो अगर ये प्लस करके 2 आया तो ये एस पी होगी, प्लस करके 3 आया तो एस पी 2 होगी, प्लस करके 4 आया तो एस पी 3 होगी, प्लस करके 5 आया तो एस पी 3 डी होगी। वैसे ही 6 और 7 करके इस तरह से होगी। तो इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। देखिए जैसे दोस्तों, इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल, कि इसको BCl3 लेते हैं, BCl3 लेते हैं एक एग्जाम्पल। इसे देखिए, BCl3 देते हैं। अब देखो, बी सेंट्रल एटम है, बी सेंट्रल एटम है, इसके साथ कितने बॉन्ड जुड़े हैं, बी सेंट्रल एटम इसके साथ कितने, एक Cl जुड़ा है, दूसरा Cl, तीसरा Cl, और ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। ये किसके साथ जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ, ये हुआ सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुआ आपके पास, 3 सिग्मा बॉन्ड हुए, प्लस लोन पे 0 है इसमें, तो एक कितना हुआ, 3 आ गया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी अब, sp2। इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको अगर दूसरा एग्जांपल दूं, मान लीजिए CH4 ले लीजिए। जैसे कि ये CH4 है, इधर CH4 है। ठीक है, तो इसमें देखो सेंट्रल एटम C है, एक H, एक 4 H बॉन्ड जुड़े हैं और सिंगल बॉन्ड है चारों। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 4 सिग्मा बॉन्ड हुए। लोन पे 0 है तो 0 और 4, तो कितनी हुई इसकी हाइब्रिडाइजेशन, S। एक S का आ गया, P का कितने आ जाएंगे, 3, sp3।
ठीक है, एक एक इसका आ गया, 3 तो 4 हो गए। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन होते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि लोन पेयर का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि कोई लोन पेयर है, मान लीजिए सी। ठीक है, मान लीजिए इसमें एक लोन पेयर लगा है और ऐसे लगे हैं, किसी भी बॉन्ड, कोई बॉन्ड होता है। तो इसका कैसे करेगा, 3 इसमें सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई, इसकी भी sp3 हुई, क्योंकि 4 आ गया ना टोटल, sp3 हुई। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पेपर में आ जाए कि PCl5 की निकालिए। ठीक है, PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। अब आप क्या इसका रफ स्ट्रक्चर बनाओगे, आपको होता है कि पी में वैलेंस सेल कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, आपको पता है 5 होते हैं, तो 5 लगा देने हैं आपने। ठीक, उसका Cl 5 जोड़ देना है, तो आपको लग जाएगा पता है यहाँ से रफ डेफ डाइग्राम। तो आपको लग जाएगा 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं कहीं जाके इसमें अगर 4 ही PCl4 हुआ कहीं गलती से, तो क्या होगा, Cl एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब भी इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो अगर आप उस दूसरे फार्मूले से करते हैं इसको 1/2, ठीक है, मोनोवलेंट की कौन है, Cl मोनोवलेंट आइटम है, कितने हैं, 5 है, तो कैसा करोगे 1/2, 5 मोनोवलेंट आइटम है ना, Cl मोनोवलेंट आइटम है, और नंबर ऑफ वैलेंस कितने हैं, P में 5 ही है, तो 5 + 5 10, 10 को डिवाइड कर दोगे 5 आ जाएगा, और 5 की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, कोई चार्ज नहीं है इस पे ऊपर, अगर चार्ज होता तो वो भी करना पड़ता उस। तो ये इस तरीके से होंगे दोस्तों। आ जाओ अब इन्हें दोस्तों लाइन वाइज देखते हैं कि कैसे होंगे क्वेश्चन। अभी तक मैं आपको रिवीजन बता दूं कि अभी तक हमने कैसे किया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के मैंने आपको 2 फार्मूले बताया, एक है 1/2 m+v मोनोवलेंट आइटम। मोनोवलेंट आइटम कौन से आपके, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, प्लस वैलेंसी कितनी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी कितनी है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s 2 4 और 4 8। तो इसकी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं इसमें, वैलेंसी में 6 होते हैं इसमें लास्ट में। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो लिखोगे आप। तो इसी तरीके से आप देखोगे, जैसे कि आपका कोई एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे कि ये है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम, बेरिलियम बोरोन, बेरिलियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। तो बेरिलियम का कितना होता है, 4, एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसका वैलेंस में कितने होते हैं, 2s2, तो 2 इसके वैलेंस में, 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं। तो आप फॉर्मूले में क्या लिखोगे, 1/2। मोनोवलेंट आइटम कितने, 2 क्लोरीन मोनोवलेंट आइटम होते हैं, तो 2 क्लोरो मोनोवलेंट आइटम है, 2 इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होता, +2 होता, तो आप इसमें नीचे क्वेश्चन में इसको माइनस कर देते, अगर -2 होता तो क्वेश्चन में इसको प्लस कर देते, अपोजिट कर देते। ठीक है, 4 तो क्या हो गया, 2, तो 2 आ गई इसकी, तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, sp। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन समझने हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका जो हमने पढ़ा अभी तक। मोनोवलेंट आइटम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन मोनोवलेंट आइटम है, और इस तरीके से इनकी हाइब्रिडाइजेशन है। मेथड 2 क्या है, अल्फा सिग्मा और पाई बॉन्ड देखने हैं आपको, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। रफ स्ट्रक्चर बना के आप सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं, वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं इसकी दोस्तों। आ जाओ अब हम इन पे क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन होती है। देखो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है सबसे पहले, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं 2, कितने होते हैं, 2। हाइब्रिडाइजेशन आयन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। देखो ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। लीनियर कैसे है इसकी ज्योमेट्री, देखो कोई BeCl2 है। अब तुम्हारे को क्या निकालना पड़ेगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। तुम क्या करोगे, 1/2, इसके जो मोनोवलेंट आइटम 2 लगे हैं इसमें, क्लोरीन 2 लगे हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, कोई चार्ज नहीं है इस पर, तो यह आ जाएगा 2, प्लस करके और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 ही आ जाएगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। अब तुम दूसरे तरीके से कर सकते हो सिग्मा और पाई बॉन्ड वाले से, कि सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा देखिए बी के साथ एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड है, तो यह आ जाएगा 2, और लोन पेयर 0 है, तो यह आएगा 2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से भी sp। तो देखो आप किसी भी तरीके से करो, आप एक तरीका सीख लीजिए, उससे कीजिए। ठीक है, तो अब sp हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बता दिया कि
दो हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल दो होंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है। और स्ट्रक्चर कैसे, ज्योमेट्री कैसी होगी, इस तरह के लीनियर होगी। क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, BeCl2 और कई सारे एग्जाम्पल हैं। और sp में जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी उसका एंगल होगा 180। कितना होगा उसका एंगल, 180 होगा उसका एंगल, ठीक है। बाकी इसमें आप परसेंटेज ऑफ ऑर्बिट, जैसे कि s परसेंटेज कितनी है इसमें, ठीक है। p परसेंटेज, s परसेंटेज भी 50% है, p परसेंट भी 50% है। क्यों, क्योंकि देखो s कितना है, s आधा s से आधा p है, ठीक है। तो 50-50 है इसमें परसेंटेज, ठीक है। आगे चलते हैं, s+2p। देखो अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन 3 आती है तो आपकी, अगर आपकी नंबर 3 आता है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 होगी हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसका जो एंगल होता है वो 120 होता है। कितना होता है दोस्तों, 120 होता है। याद रखना है एंगल कितना होता है, 120 होता है। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन में आया BCl3। मेरे को पता है, मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊंगा। मेरे को पता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिल, बोरोन। बोरोन में जिसके वैलेंस 3 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 मैं यहाँ पे बॉन्ड बना दिए, ठीक है। क्लोरीन भी 3 है हमारे पास, तो 3 मैंने क्लोरीन बना दिए। तो मेरे को लग गया पता कि इसके सिग्मा बॉन्ड, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर 0 है, तो इसमें आ गया 3। तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, ठीक है। अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे, BCl3 लिखा है तो आप देखोगे बोरोन के कितने मोनोवैलेंट के एटम कितने लगे हैं इसमें, पहले ये देखोगे तो 3 लगे हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो इनको प्लस करोगे 6/2 तो आ जाएगा 3। तो ये आ गया हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपकी। तो इस तरीके से आप करोगे। जब आपका हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया sp2 है तो आपको एंगल भी पता लग जाएगा 120, ठीक है। एंगल लग जाएगा, आपको पता है कितना 120। अब इसमें इस तरह से केस बनते हैं आगे फर्दर, कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एक लोन पेयर आ गया, मान लो एक लोन पेयर आ गया इसके साथ और 2 बॉन्ड पेयर है मान लीजिए। देखो हाइब्रिडाइजेशन इसकी तब भी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी तब भी sp3 होगी, क्योंकि इसका रूल क्या है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड तो 2 है, लोन पेयर 1 है 3। तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी ऐसे भी sp2 ही रही, ठीक है। एंगल तो इसका ऐसे भी 120 ही रहना चाहिए, परंतु इसमें एक रूल लगता है दोस्तों, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर रिपल्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम होती है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है। मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे ये बी है, यहाँ पे एक लोन है और यहाँ 2 बॉन्ड पेयर है। अब क्या करेंगे, जो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है आपस को रिपल्शन करेंगे। यहाँ से ये भी रिपल्शन करेंगे, मतलब यहाँ को इसको धक्का देगा, यहाँ को धक्का देगा, यहाँ को देगा धक्का, यहाँ को देगा, ये इसको यहाँ को धक्का देगा, इसको यहाँ को धक्का देगा। तो इसमें क्या है कि इनके बीच की रिपल्शन बढ़ जाएगी। जिसका रिपल्शन ज़्यादा करेंगे, दूर दूर अब भागने की कोशिश करेंगे, तो जो आपका जो बॉन्ड एंगल है वो छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ बी है, यहाँ पे है एक लोन, यहाँ है, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन करेंगे एक दूसरे के साथ, देखो बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो कम है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो कम है, परंतु लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा है। तो ये इसको अंदर को धक्का देगा, ये इसको क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको अंदर को धक्का देगा, ये भी इसको अंदर को धक्का देगा। तो ये वाला इसका जो एंगल है कम हो जाएगा, तो ये 120 से कम होगा इसका एंगल, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आपको क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि BCl3 का एंगल कितना है, ठीक है। मान लीजिए अगर इसमें देखो कोई और एग्जाम्पल, इसमें लोन पेयर है तो उसमें क्या हो जाएगा, 120 से कम एंगल हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। और 109 से ऊपर रहेगा, 109 से ऊपर रहेगा, 120 से कम हो जाएगा। देखो कैसे। अब आगे बात करें, जैसे कि हमारा एस जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाली, 4 हाइब्रिडाइजेशन आई आपकी। मान लीजिए एग्जांपल क्या है, इधर CH4, आपने CH4 की हाइब्रिडाइजेशन निकाली, आपको पता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड तो इसमें 4 है, लोन पेयर 0 है, तो यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल दी 4, ठीक है। या आप दूसरे मेथड से कर ली 1/2 वाले से, उससे भी 4 ही आएगी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडेशन जब आपको पता है कि 4 हाइब्रिडाइजेशन, जब 4 इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल 4 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3 हो गई। आपको sp3 होगी तो एंगल कितना होगा, 109 के आसपास होगी, 109.5, ठीक है। 109.5 होगी आपका एंगल, ठीक है। तो जैसे CH4 है तो इसका एंगल होगा 109.5। और इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, जो आपका sp2 है, इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एक प्लेन में होते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे आपकी किताब है
वैसे ये एक ही प्लेन में होते हैं, सारे एक ही प्लेन में होते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइंगल की तरह बनती है और प्लेन एक साइड होते हैं, तो ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। आगे आता है S+3P। तो इसकी आप फॉर्मूले से हाइब्रिडेशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लोगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल दिए तो हाइब्रिडेशन आपको पता लग गया sp3। और अगर sp3 की एंगल होता है 109.7, ठीक है, या 5 के आसपास लगभग, ठीक है, इतना एंगल होता है। तो CH4 का अगर आपको एंगल पूछ लिया तो आप बोल दो कि इतना एंगल है। अगर मान लीजिए इसमें कोई ऐसी क्वेश्चन आता है जिसमें क्या है, एक लोन पेयर बन जाता है आपके पास, ठीक है, तो लोन पेयर बन जाता है, तो ये लोन पेयर अंदर को धक्का देगा इसको, ठीक है, अंदर को देकर लोन पेयर बॉन्ड पेयर परसेंट ज़्यादा होती है तो अंदर को धक्का देगा, तो इसका जो एंगल है 109.5 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें दो लोन पेयर आ जाए तो ये क्या है, और धक्का देंगे, इसका एंगल और छोटा हो जाएगा। ठीक है, और छोटा हो जाएगा इसका एंगल, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि और छोटा हो जाएगा, पर 90 से छोटा नहीं होगा, 109 से छोटा हो जाएगा एंगल इसका। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। तो इनका जो ज्योमेट्री है वो क्या है, टेट्राहेड्रल। क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है दोस्तों इसकी। ठीक है, आगे बात करें, अगर आपका हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल 5 आ रहे हैं तो ये sp3d बन गया। क्या बन गया, sp3d बन गया। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, तो जैसे इसका क्वेश्चन है PCl5, देखो तो आपको PCl5 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको इससे पता चल रहा है ये स्ट्रक्चर है। तो इसका जो एंगल है, देखो ये ये होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी बुक है, मान लीजिए ये आपकी बुक है, ठीक है, और आप बुक के बीच से छेद कर दीजिए इसके, अरे परे ले जाइए पेन, बुक के आपको बिल्कुल कोड डाल दीजिए बुक के, अरे परे पेन ले जाइए। ठीक है, मतलब अपने यहाँ से यहाँ को पेन ले गए, ठीक है, आपने बुक के क्या है, छेद कर दिया, बुक में बीच में सेंटर में आपने छेद कर दिया, और आप क्या है, पेन अरे परे ले गए, पेन अरे परे ले गए। ठीक है, इस तरीके से पेन आप अरे परे ले गए। ठीक है, तो वो जो पेन आपका खड़ा है उस बुक पे, आप वो जो पेन खड़ा है उस बुक पे, वो क्या है, वो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो खड़ा है। और जो ये ट्राइंगल है वो क्या है, बुक का प्लेन है, बुक का जो सरफेस एरिया जो आपको ऊपर दिख रहा है बुक, वो है। तो उस तरीके से समझिए कि इसमें क्या होता है, 2 इस तरह से बनते हैं और 3 इस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर बाय पैरामीटर। बाय पैरामीटर क्यों, क्योंकि ये इस तरह से ना 2 पैरामीटर बनेंगे, एक नीचे को बनेगा एक ऊपर को बनेगा। क्योंकि आप सपोज करिए कि वो पेन बुक को छेदते हुए नीचे को जा रहा है, तो वो क्या है, 2 पैरामीटर बनाएगा, एक निचली साइड को बनाएगा एक ऊपरी साइड को बनाएगा। तो ट्राइगोनल प्लेनर तो है ही, ये बुक में है जो वो एक प्लेन में है, बुक के तीनों बॉन्ड, ये वाले बुक के तीनों बॉन्ड एक प्लेन में है, परंतु जो ये 2 बॉन्ड है बुक, ये क्या है, नीचे और ऊपर को है, और ये क्या बना रहे, पैरामिड बना रहे हैं, 2 पैरामिड, तो ट्राइगोनल बाय पैरामिडल, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। तो इसके जो ये प्लेन वाले, ये वाले जो खड़े एंगल है, ये 90 डिग्री के होंगे, इसके साथ भी 90 का, इसके साथ भी 90 का, इसके साथ भी 90 का। ठीक है, कैसे होंगे ये, ऐसे, तो ये इसके साथ भी 90 का बनाएगा, इसके साथ भी 90 का, इसके साथ भी 90 का बनाएगा, ऐसे 90 डिग्री का बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का इसके साथ, 90 डिग्री का इसके साथ। ठीक है, तो 6 एंगल इसके 90 के होंगे, एक ये, 2, 3 और 3 निचली तरफ को, 6 एंगल इसके 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, 3 एंगल इसके 120 के होंगे, कौन से, एक ए एंगल 120 का होगा, एक ए एंगल 120 का होगा, और एक ए एंगल 120 का, 3 एंगल इसके 120 के होंगे, और एक एंगल इसका 180 का होगा, जो बिल्कुल पेन आपने नीचे को ले गया है वो पूरा एक 180 का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके एंगल होंगे। इतना आपको पूछता नहीं है, परंतु आपको ध्यान रखना है इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय प्लेनर बाय पैरामीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें sp3d2। आपको क्या, जब आपका हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल 6 होंगे तो आपकी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है SF6। तो इसमें आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि बुक है, वो बुक है पूरी, ये सेंटर है बुक का, यहाँ से आपने 1 2 3 4 बना दिए, 4 बॉन्ड बना दिए, और आपने बुक में छेद कर दिया पूरा नीचे को। ठीक है, छेद कर दिया आपने बुक को, और आप उसको क्या है, छेद करके पेन आपने उसके अरे परे कर दिया। ठीक है, तो वो एक नीचे को डंडा बन गया वो, ठीक है, डंडा बन गया वो, एक अलग 2 बॉन्ड वो हो गए। ठीक है, तो देखो ये और ये जो ये जिसके ये बॉन्ड है ये होंगे 90 डिग्री पे, किसके साथ, ये जो ऊपर से आपने इसमें पेन में छेद किया बुक में, तो ये एक 90 डिग्री का बनाएगा, एक ये 90 डिग्री का, एक ये, इसके साथ 190 डिग्री के 4 ये बनाएंगे 90 डिग्री के। ठीक है दोस्तों, और 4 निचली तरफ को बनाएंगे 90 डिग्री, 8। ठीक है, 8 ये हो गए, और 1 2 3 4 ये हो गए 90 डिग्री के, नीचे को 4 90 डिग्री के ये हो गए 8, और ये आपस में भी 90 डिग्री का बनाएंगे, जैसे कि
कैसे, ये और ये वाला 90 डिग्री का बनाएगा, ये दो, ये चारों 90 डिग्री का बनाएंगे, ठीक है। और तीन इसमें 180 के होंगे। 180 कौन से होंगे, एक जो नीचे पेन वाला गया नीचे 180 का ये किताब से, एक 180 का, एक 180 का पूरा, ठीक है। तो इसमें 180 के तीन और 90 के होंगे 12। अब आ जाता है आपका लास्ट केस, एस जब आपकी 7 आएगा हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल तो sp3d3, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री होगी ऊपर वाले की स्क्वायर प्लेनर बायपैरामिडल और ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बायपैरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। अगला आ जाता है इसका s+3p+3d हाइब्रिड आप एग्जाम्पल क्या है इसका, IF7। आपको पता है इसमें जो अल्फ सिग्मा बॉन्ड है वो कितना है, 7 है, ठीक है। 7 है सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है, तो इसकी आ गई sp3d3, ठीक है, sp3d3। तो इसमें आपको अगर आप दूसरे वाले मेथड से निकालें, मोनोवैलेंट एटम इसमें क्या है, फ्लोरीन, 7 मोनोवैलेंट एटम है, वैलेंसी कितनी है इसकी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है तो ये आ गया 1/2 + 14, तो ये 7 इसका इस तरीके से 7 आया। और 7 पे कैसा बनेगा, sp3d3, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। इसकी जो पेंटागोनल पैरामिडल इसका जो स्ट्रक्चर है पेंटागोनल, ठीक है। तो इसकी जो इस तरह से ज्योमेट्री बनेगी, इसके एंगल होगा 72 डिग्री के 5 एंगल, 90 डिग्री के 10 और 180 का एंगल, ठीक है। तो इतना नीचे तक अभी तक पेपर में आया नहीं है, जो आया है वो मैं आपको बता दूं, ये वाले स्टार्टिंग के जो 4 हैं ये आपको पता होने चाहिए, ये आ जा इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और इसके जो सब केसेस है, जैसे कि अगर इसमें एक लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा, ये 2 आ जाए क्या होगा, वो भी आपको पता होने चाहिए। थोड़ा रिसर्च करके आप खुद थोड़ा सोचे देख लीजिएगा, परंतु आपको जितना मैंने बताया उतना भी आ जाएगा, तो भी आप पेपर में अटैम्प्ट कर लोगे क्वेश्चन, ये मोस्ट है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों। और जाने से पहले बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी, मैं एक बार आपको फिर से सम अप कर देता हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सीखी 2 तरीक़ों से, एक था 1/2 + 1/2 m+v, ठीक है, -c+u, सी है कैटायन, प्लस है और ये है एनायन, ठीक है। अगर होगा तो वो लिखोगे आप। एम है मोनोवैलेंट एटम, HFCl Bri मोनोवैलेंट एटम है, वी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो डालोगे वहाँ से आप फार्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से अगर 2 आया तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये होगी। मेथड 2 था, मैंने बता दिया आपको, नंबर ऑफ अल्फा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसमें आप रफ स्ट्रक्चर पहले खुद से बनाओगे और तब देखोगे और निकालोगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जब sp है तो आपका जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है, और इसमें क्या है, जो एंगल है वो 180 का है। जब आपकी ज्योमेट्री जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री आपकी क्या है, ज्योमेट्री क्या है आपकी, ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, एंगल 120 का है। जब आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहाइड्रल आपकी ज्योमेट्री है, 109.5 इसका एंगल है। ये 3 आपको मस्ट याद होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस अभी तक यहाँ से ही क्वेश्चन आया है 109.5 तक, मतलब sp3 तक। अगर आपका sp3d, ठीक है, ये वाला केस आता है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर बायपैरामिडल बनाती है। इसके जो ज्योमेट्री है स्ट्रक्चर एंगल है 123, 90 के 6 और 180 का 1। उसके बाद आपका sp3d2, इसमें स्क्वायर प्लेनर बायपैरामिडल या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। और sp3d3 इसमें आपकी पेंटागोनल पैरामिडल बनती है। तो आपको बस लास्ट जो 3 स्टार्टिंग है उनका आपका सारा पता होना चाहिए बायोडाटा, बाकी जो लास्ट के 3 है 4 है इनका आपको ज्योमेट्री भी पता हो जाएगी, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कौन सी ज्योमेट्री बनाती है, तो वो बहुत इनफ है, ठीक है। दोस्तों देखिए ये चार्ट जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया तो उससे रिलेटेड है। देखो अगर आपको मैंने बताया कि अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगी, जब आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 2 होंगे हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखिए ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 0, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है 2, लोन पेयर है 0, ठीक है। तो ये पहला ही केस है। और इसमें जो आइडियल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बनती है वो लीनियर बनती है, ठीक है। हमने देखा था अभी पीछे BeCl2 के केस में। और मोलिकुलर ज्योमेट्री भी क्या बनती है इसकी, लीनियर ही बनती है, इसमें बॉन्ड एंगल 180 बनता है। इसके केस क्या क्या है, BeCl2CO2, BeCl में आपको पता है इसमें Cl एक इस तरफ लगता था, Cl एक तरफ लगता था, तो इसमें क्या था, ये क्या था, लीनियर ज्योमेट्री बनती थी, ठीक है दोस्तों। अब आ जाती है आपकी sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है।
मैंने बताया था आपको कि जहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी वहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 होगा। कितना होगा बॉन्ड एंगल, 120 होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है BF3। बी इसमें क्या है, F एक तरफ, F एक तरफ, F एक तरफ। और इसकी जो ज्योमेट्री थी वो क्या थी, ट्रायगोनल प्लेनर। क्या थी, ट्रायगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री थी। ठीक है, और इसकी मोलिकुलर ज्योमेट्री भी ट्रायगोनल प्लेनर है। एंगल इसका 120 है। एग्जाम्पल इसका BF3 है। अब इसी का केस में जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो आपकी इसे आप मत देखिए, इसमें आप देखेंगे तो आप देखो हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी भी sp2 ही है। ठीक है, जैसे इसकी sp2 थी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp2 ही है। ठीक है, क्यों, देखो इसमें मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, सिग्मा बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो इसको करोगे आप, दो सी बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, 2 + 1 3। हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हुई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी भी sp2 ही है। ठीक है, और इसका ट्रायगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इसकी भी ट्रायगोनल प्लेनर ही है। ठीक है, पर इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो बैंड है। और इसका एग्जांपल क्या है, SO2। SO2 SO2 में ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें लोन पेयर बनता है, एक इसमें लोन पेयर बनेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें लोन पेयर बनेगा और दो इसमें ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया है कि पहले इसकी लीनियर ज्योमेट्री पहले इसकी ट्रायगोनल ज्योमेट्री बन रही थी इस तरीके से। ठीक है, परंतु जब इसमें लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर ने क्या कर दी, रिपल्शन क्रिएट कर दी। ठीक है, लोन पेयर ने क्या कर दी, यहाँ से जब धक्का देने लग गया लोन पेयर इन दोनों बॉन्डों को, और इनका जो एंगल है इसने ये कम कर दिया, 120 डिग्री से कम कर दिया। तो इसलिए जो इसका एंगल होगा वो 120 डिग्री से कम होगा SO2 का। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp2 ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले केस में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ जाती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखो इसमें 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन कितनी है इसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती थी, मैंने पढ़ाया कितनी, टेट्राहेड्रल उसकी क्या होती थी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती थी उसकी। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होती थी, और इसका जो एंगल होता था वो 109.5 होता था, मैंने बताया आपको। इसका एग्जांपल क्या था, CH4, मैंने भी पढ़ाया CH4। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, 4 क्या होते थे, 4 H लग जाते थे। ठीक है, C के साथ 4 H लग जाते थे, और वो कैसी ज्योमेट्री बनाते थे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते थे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते थे। ठीक है, परंतु इसका ही केस sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ही केस है, जिसमें क्या है, तीन तो बॉन्ड पेयर है परंतु एक लोन पेयर आ गया, जैसे नाइट्रोजन NH3। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 3 4 5, तो इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में। ठीक है, और अब देखो आप नाइट्रोजन में अगर मान लो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 3 तो हाइड्रोजन लग जाएंगे, परंतु एक क्या होगा, लोन पेयर क्रिएट हो जाएगा। एक क्या है, लोन पेयर क्रिएट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो देखो इसकी सेम ही रही, लोन अल्फा बॉन्ड कितने हैं इसमें, सिग्मा बॉन्ड कितने, 3। ठीक है, प्लस एक लोन पेयर 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी भी सेम रही, परंतु इसमें क्या, एक लोन पेयर आ गया। अब इसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, इसके जो इसका स्ट्रक्चर है उस चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो ट्रायगोनल पैरामिडल बनेगा, टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा, ट्रायगोनल पैरामिडल इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका बनेगा ट्रायगोनल पैरामिडल। ठीक है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी इसकी, और इसका जो एंगल है वो क्या होगा, एक 109 से कम हो जाएगा, 109 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर है जो ये इसको रिपल्शन क्रिएट करेगा, इसको अंदर को धक्का देगा। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि इसके क्या है, इसका जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, परंतु का स्ट्रक्चर जो है ट्रायगोनल पैरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल पैरामिडल हो जाएगा, और इसका एंगल 107.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का केस sp3 हाइब्रिडाइजेशन का केस है, अगर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, मतलब 2 ही बॉन्ड पेयर है, 2 ही लोन पेयर, जैसे H2O। अब देखो ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन ये है तो इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एक यहाँ लग गया, एक यहाँ गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए इसके। ठीक है, तो वो क्या है, लोन पेयर बना देंगे, लोन पेयर क्रिएट कर देंगे। तो वो क्या है, लोन पेयर रोल पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो ये क्या है, एक दूसरे पर ही ताकत लगाएंगे अरे पर इसको दूर करने के लिए। जब ये रिपल्शन करेंगे तो ये इस तरफ को झुकेगा,
और ये क्या है, ये हाइड्रोजन को भी अंदर को दबाएंगे, अंदर को दबाएंगे, और हाइड्रोजन क्या है, एंगल छोटा हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर भी कैसा बन जाएगा, बैंड स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो बैंड हो गया, ये बैंड स्ट्रक्चर बन गया इसका, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बैंड बन जाएगा, और इसका जो एंगल है वो 109.5 से कम हो जाएगा, 104.5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट एंगल तो नहीं पूछते, पूछते हैं कि कितने से कितने के बीच रहेगा। तो 19 से 109 इस तरीके से आया है पेपर में, तो 104.5 इसका एंगल हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बैंड हो जाएगा, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, ज्योमेट्री सेम ही रहती है। देखो अब आ जाता है आपका अगला, ठीक है, जो आ जाती है आपकी sp3d, sp3d, ठीक है। तो sp3d में क्या होता है, sp3d में क्या होता है, इसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, जो आपके हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल होंगे वो आपका 5 आएगा, तो आप लिखोगे ज्योमेट्री की इसकी जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d आ गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 आ गई तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पैरामीटर, मैंने पढ़ाया अभी ट्राइगोनल बाय पैरामीटर। इसका एक एंगल 90 का हो जाएगा, एक 120 का हो जाएगा। PCl5 इसका एग्जाम्पल है कि जैसे आपने P, ठीक है, इस तरीके से आपने अभी स्ट्रक्चर बनाया था Cl5, ठीक है, तो PCl5 इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाय पैरामीटर, ट्राइगोनल बाय पैरामीटर। देखो ये प्लेनर है, ट्राइगोनल बाय प्लेनर था, और ये पैरामीटर इसके साथ बनाएंगे दो, तो ट्राइगोनल बाय पैरामीटर इसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको जाऊँ बोलूँ तो पेपर तक इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। ये जो हमने किए अभी तक केसेस, ठीक है, जो हमने केसेस किए इतने ही में आपका सिमट जाएगा। परंतु अगर आपको लगता है कि आप समझ चुके हैं और आप इसको याद कर सकते हैं तो आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो sp3d में अगर एक लोन पेयर आ जाता है, एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, तो इसका देखो ट्राइगोनल बाय पैरामीटर स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, सॉरी तो इसकी क्या है, सीसा हो जाएगी, ठीक है। इसकी क्या है, सीसा ज्योमेट्री, सीसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सीसा, ठीक है। जो ज्योमेट्री हो जाएगी सीसा हो जाएगी। इसका मैंने एंगल बताया था कि एंगल क्या है। अब देखिए पहले इसका जो बन रहा था वो इस तरीके से बन रहा था, इस तरीके से, ठीक है, एक इस तरीके से, 2 और एक ऊपर, ठीक है, इस तरीके से बन रहा था। परंतु अब क्या है, लोन पेयर आ जाएंगे और लोन पेयर की वजह से इसका एंगल भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इससे आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वाला केस कर लेते हैं। अगर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ गए तो इसका क्या है, टी शेप बन जाएगी। CIF3 इसका एग्जाम्पल है, CIF3 इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी क्लोरीन ClF3, तो इसमें क्या है Cl, उसके साथ क्या 3 F ऐसे लग जाएंगे, F ऐसे लग जाएंगे, और लोन पेयर ऊपर को 2 लोन पेयर ऐसे, ठीक है। तो ये टी शेप इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। टी शेप कैसे बन रहा है इसका स्ट्रक्चर, लोन पेयर देखो ये 2 और ये टी शेप इसका स्ट्रक्चर, देखो टी की तरह लग रहा होगा आपको, यहाँ से ये टी बन रहा है, तो टी शेप इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो इतने तक ही कीजिएगा, इस तरह तक से ज़्यादा मुझे लगता ही नहीं आएगा। अगर आएगा तो मैंने वो जो पीछे अभी बताया आपको उतना ही पोर्शन से आएगा। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि कैसे कौन स्ट्रक्चर बनेगा, और इन्हें नोट कर लीजिएगा। इसको मैं जो ये वाली जो ये जो पेज है मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में इसको शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए।